कैसे बन गया एक भिखारी रातों रात 1200 करोड़ का मालिक? क्यों एक अमीर बिजनेसमैन ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी झोपड़पट्टी में रहने वाले एक गरीब से? और जब उस गरीब की हकीकत पता चली तो क्यों डर कर कांपने लगे शहर के अमीर लोग? तुम मेरे पति नहीं होते ना तो नाली में काट के फेंक देती तुमको। मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते हैं और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। मूव। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अनिका ने ये शर्त रखी थी कि घर के बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो, और अगर नहीं ला सके तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है, इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। छी। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डिब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदी है। ये नकली है। नकली? अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं। मिस्टर भानुशाली? मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी शू सैंडल का बैग है। मैं आए? ये स्पेशल एडिशन सैंडल है मैम। इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहाँ से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर?